चेचक रोग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बकरी का चेचक रोग जिस तरीका से पीपीआर वायरल रोग है जो हमने बताया आपको है, ईटी बैक्टीरियल रोग है, टेटनस बैक्टीरियल रोग है, जिस तरीका से हमने आपको बताया उस तरीका से गोट पॉक्स भी वायरल रोग है। गोट पॉक्स वायरल रोग है, एक बकरी को हो जाएगा तो पूरे बकरियों को हो जाएगा ये। और कहीं आपके एरिया में कहीं गोट पॉक्स किसी को कहीं हुआ है किसी बकरी को तो आपके बाड़े तक भी वो पहुंचेगा, इसीलिए वैक्सीनेशन जरूर करें जो कि हम आपको वैक्सीन बताए हैं। और गोट पॉक्स से आपका बचाव हो इसके लिए हम बताए हैं आपको, लास्ट में फिर से बता देंगे। तो गोट पॉक्स होगा तो उसमें क्या होगा कि बकरी को तेज बुखार हो जाएगा। बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, है ना। दिमाग, कॉपी से ज़्यादा दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। आप जब गोट पॉक्स होगा बकरी को तो बकरी को तेज बुखार होगा। तो बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर 102 है, उससे हाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो गोट पॉक्स में तेज बुखार हो जाता है, बकरी के पूरे शरीर में दाने निकल जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाएंगे, खास करके थनों पे। बकरी के थनों पर ज़्यादा दिखेगा क्योंकि वहाँ बाल नहीं होता। तो बकरी के थनों पे लाल लाल चकत्ते दिखाई देंगे। बकरी को तेज बुखार रहेगा, पूरे शरीर पे दाने हो जाएंगे, लाल लाल चकत्ते दिखाई देंगे बकरी के थनों पे। तो उस हालात में आपको क्या करना है कि पहले तो जिस बकरी को गोट पॉक्स हुआ है, हालांकि पीपीआर में भी मैंने बताया कि लक्षण के ऐसा हो तो पीपीआर हो जाए, एफएमडी हो जाए, कोई भी हो जाए, तो बकरी को पहले झुंड से अलग कीजिए। और उसे ही अगर गोट पॉक्स हो जाए बकरी को, जो लक्षण बताए हो गया है, तो बकरी को पहले बाकी बकरियों से अलग करें ताकि उस बकरी से दूसरा बकरी इन्फेक्टेड ना हो। कहीं से तिरपाल घेर के कवर करके अलग रखें और वहाँ इलाज शुरू करें आप। तो गोट पॉक्स में इलाज आपको करना है ये कि घरेलू उपचार करना है। 1 किलो नीम का पत्ता तोड़िए, ताज़ा नीम का पत्ता 1 किलो तोड़ लेना है और 2 लीटर पानी लेना है। 1 किलो नीम के पत्ते को 2 लीटर पानी में इतना देर खौलाइए, इतना देर खौलाइए कि 2 लीटर पानी अब 1 लीटर बचे। 1 लीटर बच गया, हाँ आधा, मैंने बहुत देर खौलाना है। जब आधा पानी सूख जाए तो उसके बाद आंच बंद कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाएगा तो उसको छान कर किसी बर्तन में रख लीजिए, बर्तन में रख लीजिए और किसी बोतल में डालिए। बोतल में, अब बोतल के ऊपर पिचकारी लगाइए, जिस तरीका से दाढ़ी बनाते हैं, है ना, तो उस तरीका से आप पिचकारी उसके बोतल के ऊपर लगाइए और पूरे बकरी के शरीर पर स्प्रे कर दीजिए, आंख बचाकर। हालांकि आंख में भी थोड़ा बहुत चल जाएगा तो लॉस नुकसान नहीं है, घरेलू नीम का दवा है। तो पूरे शरीर पर बढ़िया से स्प्रे कीजिए, क्योंकि अगर कपड़ा में लेकर पानी को अगर लगाते हैं तो उसे और जलन होगा। पूरा दाना हो गया है, शरीर लहर रहा है। गांव में नहीं होता है, गांव में इसको बोलते हैं कि माता जी हो गई। गांव में लोग कहते हैं कि माता जी हो गई जो हो जाता है तो, लेकिन जब माता जी हो जाती है ना तो पिताजी की याद दिला देती है, इतना तकलीफ होता है ना। लेकिन रियल में एक बीमारी है ये, है ना, बीमारी है। तो जब बकरी को हो जाए तो नीम का पानी जैसे खौला के बोतल में भर के पिचकारी लगा के पूरे शरीर पर स्प्रे कर दीजिए, इससे इसको राहत मिलेगा। सुबह शाम कर दीजिए ठीक होने तक। और बुखार का दवा मेलोनेक्स प्लस 10 किलो बॉडी वेट पर 1 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं, या 50 किलो बॉडी वेट के अनुसार एक बोलस मेलोनेक्स प्लस का आप दे सकते हैं बुखार कंट्रोल करने के लिए। और बुखार के दवा कोई कभी भी जो डोज होता है सुबह शाम का नहीं होता। बुखार का दवा का डोज होता है जब बुखार है तो दिए, नहीं बुखार है तो नहीं दिए, यानी SOS। बुखार मैंने जब बुखार है तो ही देना है, नहीं बुखार है तो नहीं देना है ना। लेकिन नीम का पानी सुबह शाम देना, उसको स्प्रे कर देना है। ये बीमारी वैसे भी, ये बीमारी जो वायरल बीमारी है चेचक का, वैसे भी 7 दिन 10 दिन रह के ऑटोमेटिक फिर से ठीक होना शुरू हो जाता है। और इस पीरियड में बकरी तकलीफ में मर जाती है। तकलीफ के कारण इतना बुखार रहता है, शरीर में दर्द होता है कि दर्द से ही वो मर जाती है, जबकि ये बीमारी 6-7 दिन रह के स्वयं ठीक होना शुरू हो जाता है। तो जब आपके बकरी को गोट पॉक्स का लक्षण दिखे तो आप नीम के पानी बनाकर उसको स्प्रे कीजिए, बुखार का दवा दीजिए बुखार कम करने के लिए, ये हो जाएगा। और ये बीमारी हो ही ना, इसके लिए 2 रास्ते हैं। ये बीमारी बिल्कुल आपके बाड़े में ना हो इसके लिए 2 रास्ते हैं। क्या रास्ता है मैंने आपको बताया है, बताइए। देखिए भाई सही बोले, सहजन का पत्ता, साफ सफाई तो जरूरी है, लेकिन ये चूंकि वायरल बीमारी है तो हवा में फैलता है। आप अपने बाड़ा में कितना भी सफाई रखे हैं, अगर बाहर में हुआ है कहीं तो आपके बाड़े तक पहुंचेगा। तो इसका बचाव के लिए ये करना है आपको कि टाइम टू टाइम वैक्सीन लगाएं। अगर वैक्सीन ना भी लगा पाए किसी कारणवश, बहुत जगह गोट पॉक्स का वैक्सीन नहीं मिल पाता है, मैं ही नहीं लगा पाया आज तक, तो सहजन का पत्ता, मोरिंगा, जिसे डर्म स्टिक बोलते हैं अंग्रेजी में, मोरिंगा जानते हैं सब लोग, मुनगा सहजन। तो मुनगा का पत्ता यानी मोरिंगा का पत्ता साल में कंटिन्यू 15 दिन खिला देना है। भर भर पेट ना खाए तो 1-2 पत्ता भी अगर खा लेती है तो ये बीमारी नहीं होता।
एक दो पत्ता भी अगर पेट में चला जाए, लेकिन लगातार 15 दिन जाना चाहिए। मैं बोला था ना पहले ही, तो मुनगा का पत्ता 15 दिन अगर बकरी खा ली है तो गोट पॉक्स नामक बीमारी नहीं होगा। तो आपको एक जरूरत ही नहीं पड़ेगा इतना तनाव लेने का, क्योंकि बकरी पालन में, पशुपालन में घनत्व ज्यादा होना जायज है, क्योंकि एक दो बकरी से तो आपका काम चलेगा नहीं। अगर एक दो बकरी पोसना होता तो आप ट्रेनिंग लेने आते। जाहिर सी बात है, घनत्व में बकरी को पालन करना है तो घनत्व है तो बीमारी है। अब बीमारी एक बार आने के बाद बाड़े के बाड़े उजड़ जाते हैं, तो सावधान रहना है। मोरिंगा के पत्ता आप साल में 10 से 15 दिन, इधर ध्यान दीजिए, बच्ची पर ध्यान मत दीजिए आप। 10 से हाँ 10 दिन जरूर उसको खिलाइए। और उसके बाद एक चीज और इसमें करना है कि किसी भी संबंधित शरीर में किसी भी प्रॉब्लम हो जाए, माने चमड़ा संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बार बार घाव हो जाना, ज्यादा बाल गिरना, बार बार चमड़ा दिखाई दे जाना, कोई घाव होता है तो जल्दी ठीक नहीं होना, चेचक रूपी दाने हो जाना, इसमें आपका एक इंजेक्शन काम करता है, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एक इंजेक्शन है जो कि गर्भ सेफ भी है, गर्भवती बकरी को भी दे सकते हैं। तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का डोज है 50 किलो बॉडी वेट पे 1 ml इन सबकट रूट से, यानी चमड़ी में देना है 50 किलो पर 1 ml आइवरमेक्टिन इंजेक्शन। चाहे बार बार जख्म हो जा रहा है तो भी दे सकते हैं, चमड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा कीड़े हो गए हैं, कीड़े, उसमें भी आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, बाल ज्यादा गिर रहा है उसमें भी आइवरमेक्टिन दे सकते हैं। और आइवरमेक्टिन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जीवाणु को मारता है, यानी पेट के अंदर जो कीड़े हैं उसको भी मारेगा आइवरमेक्टिन, और शरीर के ऊपर कीड़े हैं उसको भी मारेगा। तो साल में वैसे भी आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन 50 किलो पर 1 ml, हालांकि 40 किलो पर भी 1 ml आप चला सकते हैं, लेकिन डोज उसका रियल 50 किलो पर 1 ml है, चमड़ी में दिया जाता है। साल में 2 बार अगर आप देते हैं तो बहुत सारे बीमारियों से, बहुत सारे अनसेसरी जो कि पेट में कीड़े पड़ रहे हैं उससे भी आपका बचाव होता है। तो चेचक में आप बिल्कुल ना घबराएं, जैसा जो इलाज बताया गया है उसको करें। सावधानी ये बरतें कि बकरियों को बाकी बकरियों से अलग रखें, और तो ताकि बीमारी दूसरा बकरी तक ना पहुंचे।